सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने दलित बंधु की तर्ज पर सतह गुर्बत से नीचे जिंदगी बसर करने वाले मुसलमानों को भी इस तरह की स्कीम के समराज से मुस्तफीद होने का मौका फराहम किया जाए। बैरिस्टर ओवैसी ने इस जिमन में एदाद शुमार भी पेश किए। उन्होंने हुकूमत तेलंगाना के तालीम के शोबे में इक़दामात की मदाफियत करते हुए कहा कि अक़लियती अक़ामती स्कूलों के तहत हजारों बच्चे मुफ्त तालीम पा रहे हैं। क्या मुल्क की किसी रियासत में इस तरह की स्कीम मौजूद है? उन्होंने वज़ीर आज़म मोदी की जानिब से सेंटर विस्टा के रातों रात दौरे की मजम्मत की। बैरिस्टर ओवैसी मजलिस के ज़ेर एहतमाम रोज गार्डन नामपली में मुनक़दा मुसलमानों के मसाइल से मुतालिक इजलास के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे, जिसमें मुख्तलिफ मुस्लिम तंजीमों के कायदीन और उलमा ने शिरकत की। इसके अलावा साबिक IAS अहदेदारों जिन्होंने मुसलमानों की तालीमी और माशी पसमानदगी पर अपनी रिपोर्ट्स हुकूमतों को पेश की हैं, वो इस तकरीब में मदऊ किए गए थे। IPS और उसमें सिर्फ 3% है और पॉवर्टी जो है 9% तेलंगाना के मुसलमान जो BPL है। तो हमने ये बताया है कि तेलंगाना में करीब 8,80,000 मुसलमानों के हाउस होल्ड हैं और इकोनॉमिस्ट, सोशल साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स ने ये बताया है कि कम से कम मिनिमम 1% मुसलमान तेलंगाना के एब्जेक्ट पॉवर्टी में जिंदगी गुजारे, यानी करीब 9,000 हाउस होल्ड। तो हमने चीफ मिनिस्टर का वेलकम किया। CM ने भी कहा कि और दीगर समाज के लोगों को भी स्कीम एक्सटेंड की जाएगी। हम ये चाह रहे हैं कि हम अपना केस बिल्ड करें कि मुसलमान को इसी तरह स्कीम क्यों मिलना, क्योंकि ये एम्पिरिकल डेटा है। इसीलिए हमने आज ये फैसला लिया और हमारे MLAs तेलंगाना के समय बोलेंगे तेलंगाना में 8.5 लाख मुसलमानों के घर हैं, जिसमें से मिनिमम 1% लोग जो है BPL आते हैं। तो उनको अगर आप देंगे 10 लाख एक मेंबर को, तो 900 करोड़ का स्टेट के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन होगा। जबकि खुद मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी का बजट यहाँ पर जो पूरे देश में अगर आप देंगे, कहीं इतना बड़ा बजट नहीं है, 1600 करोड़ बजट है। तो हम ये भी कह रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर उसको उस 10 लाख को आप 2 साल में दीजिए, मगर ये देना ज़रूरी है क्योंकि गरीबी से आवाम को उठाने के लिए, उनका एक एसेट क्रिएट करने के लिए, और पूरी दुनिया में इस तरह का जो फंड ट्रांसफर हुआ है, ये तो एक्सपर्ट भी मानते हैं। तो हम तो वेलकम करें दलित बंधु को। और चीफ मिनिस्टर ने कहा कि दीगर सोसाइटी के रिलीजियस के हो या OBC के लोगों को भी दिया जाएगा। हम यार देना, तो इसीलिए हमने अपना केस बिल्डअप किया, डेटा जमा किया, इकोनॉमिस्ट को बुलाया और उन्होंने दिया। हम तो अपनी बात रखें। लेकिन आप उसमें पुरजोर तरीके से अपनी बात नहीं रखते हैं। जब जहाँ तक तेलंगाना सरकार की बात आती है, ये नहीं अब डाटा तो सही है, अरे इस प्रकार से बात को रखना चाहिए। आप उन पे प्रेशर नहीं डालते। अरे देखिए, पूरे देश में अगर कहीं पर 60,000 मुसलमान बच्चे रेजिडेंशियल स्कूल में पढ़ रहे हैं, बच्चे और बच्चियां, बताओ कौन से देश में कौन सी स्टेट में पढ़ रहे हैं? बताओ। तेलंगाना में पढ़ रहे हैं 30,000 बच्चे रेजिडेंशियल स्कूल में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रही हैं। कौन से स्टेट में पढ़ रहे हैं बताओ? इसमें MIM का कंट्रीब्यूशन नहीं है। सुनिए, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के बजट 1600 करोड़ रुपये है। कंट्री में कितना है? 2300 करोड़ रुपये है। अरे ये तो काम कर रहे हैं ना यहाँ पर। आपको उम्मीद है कि मुस्लिम बंधु भी लाएंगे? हाँ। नाज़रीन, हमारे TTV न्यूज़ को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए, शेयर करिए और लाइक करना ना भूलें। और किसी एडवर्टाइजमेंट से मुतालिक जानकारी के लिए हमारे इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। हमारा नंबर है 9550102020।